हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त सलमान खान। उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू इट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और दूसरा लीचिंग। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन क्यों करते हैं और ये लीचिंग क्यों करते हैं? जैसे हम आप अगर आपने पिछले वाले वीडियो देखे होंगे तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कंसंट्रेशन ऑफ और चल रहा है, जिसमें हमने अपना फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस कंप्लीट किया था और एक हाइड्रोलिक वॉशिंग कंप्लीट किया था। तो अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन हम कैसे करते हैं? इसमें क्या करते हैं, इट यूज़ वन और जो अपना इम्प्योरिटीज़ या और हो ना, उसमें कोई भी एक अपना मैग्नेट हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। सही है। ये इसमें कैसे होता है कि ये एक रोलर होता है और ऊपर से ये अपना ये पाउडर और आते हैं। सही है। ये पाउडर और ये जो और हमें क्या सेपरेट करना है, फॉर एग्जाम्पल हमें एफी आयरन और गैंग सेपरेट करनी है, ठीक है। अब आयरन अगर देखी जाए तो वो मैग्नेट है, सही है। अब जो हम आयरन को सेपरेट करेंगे, जाहिर है वो मैग्नेट है, वो जो बेल्ट है वो हमारा मैग्नेट है, तो जो व्हील है ये एक, वो भी हमारा मैग्नेट है। अब सेपरेट कैसे होगा? बेसिकली इसमें क्या होता है, ये जो मैंने बताया ना, इसमें कोई भी एक चीज़ ना, वो मैग्नेटाइज उसकी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, वो एक कशिश हो उसमें, ठीक है। कशिश हो। फिर कैसे सेपरेट होगा मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका ये ऊपर है, सही है, इसमें से आपका ये पाउडर और आएगा, ये सारा जो बेल्ट है ना, वो ये वाला व्हील मैग्नेटाइज है, सही है। इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, और ये वाला व्हील तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। जब आयरन और एफी का और इस पे आएगा, सही है, ये आके यहाँ पे एक बिन रखा होगा, सही है, और यहाँ पे भी एक बिन रखा होगा। तो इसमें है आयरन भी है और गैंग भी है। आयरन क्या करेगा, आयरन में है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो मैग्नेट से आएगा और इस सेकेंडरी जो बिन है ना उसमें आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो मैग्नेटिक है। जहाँ पे इसकी बेल्ट की प्रॉपर्टी मैग्नेटिक ख़त्म होती है, जैसे ही ख़त्म होगी और ये सेकंड बिन में जाके गिरेगा। और जो गैंग हमारी होगी ना, वो गैंग यहाँ पे आके गिरेगी, क्योंकि वो तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें है ही नहीं। जैसे ही ये व्हील ख़त्म होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आके इसमें सेटल डाउन हो जाएगी। ये हमारी गैंग सेपरेट हो गई और यहाँ पे हमारी आयरन सेपरेट हो गई। फिर से बता रहा हूँ मैं अपना, इसमें मैग्नेटिक पार्टिकल सेपरेशन में क्या करते हैं, इसमें कोई भी हमारा और हो वो मैग्नेटिक होनी चाहिए, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम ये अपना ये मैग्नेटिक व्हीलर से भी पास कराएंगे। तो जैसे ये गुजरेगा, इसमें इसकी जहाँ तक प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है, यहाँ सेकंड बिन में जो हमारे मेटल हैं वो यहाँ पे आके सेटल डाउन होंगे, और जो गैंग हमारी होगी वो फर्स्ट वाले बिन में सेटल डाउन हो जाएंगे। अब ये तो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। अब बात करें कि लीचिंग। लीचिंग क्या है? इसमें क्या है, व्हेन मेटल मोर सॉल्युबल देन इम्प्योरिटीज। अब इसमें क्या है, अब अगर हमारे पास कोई भी अपना लो ग्रेड मेटल है ना, जैसे गोल्ड, लो ग्रेड मेटल, लो ग्रेड अपना कॉपर, गोल्ड और जो एल्यूमिनियम वगैरह, सही है। अब इसको हमें सेपरेट करना है, वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम लीचिंग प्रोसेस करेंगे। उसका क्या करेंगे, उसमें क्या होता, उसमें हम सॉल्युबल सॉल्वेंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? उसमें हम लीचिंग एजेंट यूज़ होते हैं, ठीक है। लीचिंग एजेंट कौन से होते हैं? एक तो एसिडिक लीचिंग एजेंट होते हैं, जिसमें अपना H2SO4 होता है, उसमें दूसरा अल्कलाइन लीचिंग होती है, NaOH, सही है, और साइनाइड लीचिंग। जो हमने प्रोसेस हमने यूज़ किया ना ऊपर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हमने बनाया है, वो बनाया है अपना सोडियम साइनाइड के साथ। सोडियम साइनाइड के साथ कैसे बनेगा? ये हो गया आपका सिल्वर, सही है, Ag, अपना सिल्वर सल्फाइड। अब सिल्वर से हमें ये सल्फाइड ना रिमूव करना है, तो कैसे करेंगे? सही है। सिल्वर साइनाइड का हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे सोडियम साइनाइड के साथ। सोडियम साइनाइड का इसका साथ रिएक्शन हो जाएगा, उसके बाद ये अपना सल्फ़र अलग हो जाएगी,
और ये सोडियम साइनाइड का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जो हमारे पास किसी भी चीज़ का ओर है, उस ओर को क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे, उसको पाउडर फॉर्म में लाएंगे। उस पाउडर फॉर्म में ला के उसको क्या करेंगे, उसका जो कांटेक्ट होगा उसका ये लीचिंग एजेंट के साथ, सही है, लीचिंग एजेंट के साथ का कांटेक्ट हो गया। कोई भी हमने जैसे अपना ये सोडियम साइनाइड ले लिया, सोडियम साइनाइड लेने के बाद अब क्या करेंगे, उसकी लीचिंग तो हो गई, जो हमने ये फार्मूला बनाया कि सोडियम साइनाइड के साथ की लीचिंग हो गई। अब लीचिंग होने के बाद क्या होगा, अब उसकी क्या होगी, सेपरेशन होगी, उसको हम रिकवर करना है। अब रिकवर करने के लिए कैसे करेंगे हम रिकवर, इसकी अब बाद में प्रेसिपिटेशन होगी और हमें जो भी गोल्ड चाहिए होगा, जो भी मेटल चाहिए होगा, वो सेपरेट हो जाएगा। तो आज का हमारा ये यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है। हमने जो अभी तक कवर किया है वो कंसंट्रेशन ऑफ और, सही है, कि हम कंसंट्रेशन ऑफ और में कौन कौन सी अपना चीज़ें आती हैं, जिसमें हमने हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कर दी थी, अपना फ्लोटेशन प्रोसेस भी कर लिया था, उसके बाद ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन भी हो गई और लीचिंग भी हो गई। अब आगे इंशाल्लाह ये एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं हम हमको वो बताएंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर कोई भी आपको सवाल समझ नहीं आ रहा, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट करें एंड मैं आपको फिर से वही इस टॉपिक की वीडियो बना के आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। और जो दूसरे ये जो मैंने पढ़ाए हैं, जो भी पिछले जो भी टॉपिक हैं उसका मैं PDF भी शेयर कर दूँगा। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, बस आपने ये समझना है। अगर समझ नहीं आया अभी तक, लेट मी नो, आई विल ट्राई इट अगेन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।